तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में आपको 3 प्रकार की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, पहला आपका है एक वन विभाग, भारत सरकार वन विभाग की ओर से, जो कि झारखंड के लिए निकाली गई है। ठीक है, स्पेशली। और दूसरा है हमारा बैंक ऑफ इंडिया रांची की वैकेंसी। ठीक है, तीसरा है हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में वैकेंसी। ठीक है, इसमें से किस किस क्वालिफिकेशन की है तो यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर आप 10th 12th हैं, 12th में वन विभाग वाला में वैकेंसी है। ठीक है, और ग्रेजुएशन वाला का भी इसमें है और बैंक वाला में भी है। लेकिन ये जो झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। ठीक है, चलिए दिखाता हूँ, कोशिश करूँगा 10 मिनट के अंदर ये सभी आपको मैं बता दूँ। ठीक है, ये रहा जो आया था पहले, सबसे पहले न्यूज़ में। ठीक है, उसके बाद मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ये चीज़ें दे रहा हूँ। तो इन्होंने निकाला है कल ही 4 तारीख को नोटिस में, और बोला गया है कि इनके द्वारा एक इंटरव्यू आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, 12 जून 2024 को। कब? 12 जून 2024 को एक इंटरव्यू होगा। ठीक है, और इसमें जो है आपको सिलेक्शन दिया जाएगा डायरेक्टली, बिना कोई एग्ज़ाम की। संस्था का नाम क्या? तो इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी। ठीक है, यानी कि भारतीय वन उत्पाद संस्था। इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। ठीक है, और आपको जो है पोस्टिंग रांची में ही दी जाएगी, क्योंकि रांची की वैकेंसी है। उनके द्वारा प्रत्येक राज्य में अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैकेंसी आती रहती है। ठीक है, तो जो लोग हिंदी से हैं हिंदी पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। बाकी मैंने बता दिया कि 12 जून को आपको इंटरव्यू होगा, 12 जून 2024। ठीक है, रांची में इंटरव्यू होगा, 9:30 बजे इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। कौन कौन सा पोस्ट है जान लीजिए। ठीक है, तो पहला पोस्ट, यहाँ पे आपका पोस्ट का नाम लिखा है, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। तो एक साइड में आपका प्रोजेक्ट का नाम रहेगा, किस प्रोजेक्ट का अंतर आपको लिया जाएगा, कौन सा पोस्ट है, कितनी सीटें हैं, कितनी आपको फिक्स्ड पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन। तो पहला पोस्ट है हमारा JRF की जूनियर रिसर्च फेलोशिप की 5 गो पोस्ट है, 37,000 रुपये आपको दिया जाएगा। बोला गया है कि इसमें फर्स्ट क्लास MSc डिग्री होना चाहिए, इसमें से किसी एक, जैसे बॉटनी है, बायोटेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, लाइफ साइंस है, विथ नेट क्वालिफाइड आप होने चाहिए। ठीक है, अगर नेट क्वालिफाई नहीं है तो बोला गया है एनी अदर नेशनल लेवल जो एग्जामिनेशन है कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, उसमें आप क्वालिफाई होना चाहिए, एंड देयर एजेंसीज ऑफ इंस्टीट्यूट DST। ठीक है, मतलब सिंपल सा, अगर आप इन सब्जेक्ट के साथ नेट क्वालिफाई हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, JRF के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप, एक तरह से आप PhD डिग्री होल्डर बन जाइएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर हमारा पोस्ट है जूनियर प्रोजेक्ट फेलोशिप या फेलो, JPF जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। सैलरी यहाँ पे आपको 24,000 रुपया दिया जाएगा, प्लस HRA दिया जाएगा। HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस 18%, 24,000। ठीक है, यहाँ पे इसका 18% आपको HRA भी दिया जाएगा। कितना हो जाएगा तो निकालिए ना, 24,200 रुपया तो हो जाएगा 10%, और जितना भी होगा यार, 24 112 24 128। ठीक है, अच्छा खासा 3,000 3,500 के आसपास आपको HRA मिल जाएगा, मतलब कुल मिला के यहाँ पे 27,000 मिलेगा। ठीक है, इसेंटियल अगर बात किया जाए तो यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट क्लास MSc डिग्री होना चाहिए। किसमें? तो MSc इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, या फिर रिमोट सेंसिंग, या फिर एनवायरमेंटल साइंस, या फॉरेस्ट्री, इनमें से किसी एक में आपको MSc डिग्री होना चाहिए। ठीक है, नेट इसमें नहीं मांगा गया है। नेक्स्ट है हमारा और जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, ये अलग प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एगो सीट है, सैलरी वही 24,000। इसमें HRA आपको नहीं दिया जाएगा, यानी कि हाउस रेंट नहीं दिया जाएगा। इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि MSc डिग्री एग्रीकल्चर विथ स्पेशलाइजेशन इन जेनेटिक्स प्लांट। ठीक है, बीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इनमें से कोई एक, या फिर बॉटनी ऑनर्स होने चाहिए, स्पेशलाइजेशन दिया गया है। ठीक है, और बॉटनी के बाद आपका है यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, या फिर बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे देख लेते हैं। तो फिर है हमारा जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, और इसमें भी आपका MSc डिग्री मांगा गया है, देख लीजिएगा। ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस वगैरह है, 24,000 है, इसमें भी 24,000। JPF की पोस्ट है,
इसमें आपका मांगेंगे एमएससी डिग्री, एमएससी 12th वाला कहाँ गया यार। फिर जूनियर प्रोजेक्ट फेलो 24,000, इसमें फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री एग्रीकल्चर बॉटनी, इसमें भी एगो सीट है। फिर नेक्स्ट 7 नंबर की पोस्ट, इसमें भी एमएससी डिग्री मांग गया है। हाँ, 8 नंबर की पोस्ट है, इसमें आपका एगो सीट है और 17,000 इसमें आपको दिया जाएगा। बोला गया है कि फर्स्ट डिवीज़न 10+2 इन साइंस आपका होना चाहिए, साइंस होना चाहिए 10+2, ठीक है। मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी कुछ भी हो, पीसीएम या पीसीबी, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कुछ भी हो, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं फील्ड असिस्टेंट के लिए, ठीक है। तो आप उन लोगों के साथ में काम कीजिएगा। आगे देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट, इसमें 19,000 रुपया है और इसमें आपको बोला गया है कि बीएससी होना चाहिए किसमें, तो लाइफ साइंस या फिर सॉइल साइंस या फिर एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है, या फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स, रिमोट सेंसिंग, इनमें से किसी एक में अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं बीएससी, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपका एक सीट है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें भी आपका बीएससी डिग्री मांगा गया है, ये सारे सब्जेक्ट में एगो सीट 19,000, इसमें भी बीएससी डिग्री और सब बीएससी है यार, एक को बीए या कॉमर्स का नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए कोई फॉर्म वगैरह भरने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू में शामिल होना है 12 तारीख को, ठीक है। और मैक्सिमम एज लिमिट की बात किया जाए तो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 28 साल रखा गया है। और उम्र की गणना कब से की जाएगी, तो 1 जून 2024 के आधार पे आपकी उम्र की गणना की जाएगी, ठीक है, एज की काउंटिंग। और उसके बाद वो बात कर लेते हैं। तो बोला गया है कि नंबर सीट की जो संख्या है घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है, ठीक है। और जाने के खर्चा आपको नहीं दिया जाएगा, आपको इंटरव्यू जाने का खर्चा नहीं दिया जाएगा। तो बस 12 तारीख को आपको इंटरव्यू देने पहुंच जाना है। कहाँ पहुंचिएगा इंटरव्यू देने के लिए, चलिए बता देते हैं। तो एड्रेस यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने यार गया नेट पे और आपको खोज के लाया वीडियो को पॉज करके, ठीक है। देखिए ये आपको यहाँ पे पहुँचना है। देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। वन उत्पाद संस्थान रांची, ठीक है, क्लियरली मेंशन नहीं है, ये मेन गेट है, ठीक है। तो यहाँ पे पहुँचना है आपको। एड्रेस है गुटुआ रांची, गुटुआ रांची, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट रांची। देखिए ये बिल्डिंग है, एकदम शांति वाला जगह है, आराम से जाइए। वन थोड़ा देख लीजिए कैसा है यार, कम से कम। तो ये आपको यहीं पे पहुंचना है 12 तारीख को, जिनका भी इंटरव्यू देना है सभी अपने डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंचने हैं। बाकी डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा सब कुछ, ठीक है, अगर आप जाइएगा तो। अब आगे बात कर लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया रांची की वैकेंसी, जो आचार संहिता से पहले भी निकली थी, लेकिन फिर बीच में रद्द कर दी गई क्योंकि चुनाव आ गया था, तो फिर से निकाली गई है इसको। और यहाँ पे टोटल आपके 4 गो सीट है, ठीक है, किसके, काउंसलर के, ठीक है, परामर्शदाता काउंसलर के 4 गो सीट है, गुमला से, लोहरदगा से, खूंटी और रांतू से। और सप्ताह में 6 दिन काम करना होगा, 18,000 रुपये आपको दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन इसके वेबसाइट से प्राप्त करेंगे और इसका वेबसाइट बना ही नहीं है, ठीक है। मतलब यार गजीब बेइज्जती है। मैं गया रांची वेबसाइट, वहाँ पे कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी रखा नहीं है। 2017 का ना 18 का एक नोटिस पड़ा हुआ है। अब नोटिस आएगा तो मैं बनाऊंगा इसका वीडियो, नहीं तो फिर इसको छोड़ दूंगा। बाकी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको ऑफलाइन फॉर्म जमा करना होगा 29 जून 2024 से पहले, ठीक है। अगर बीच में इनका वेबसाइट में आ जाता है या फिर बैंक ऑफ इंडिया जो मेन ब्रांच है मुंबई वाला उसके वेबसाइट पे आता है या फिर रांची वाले वेबसाइट पे अगर आएगा तो मैं आपको खोज के दे दूंगा, नहीं आएगा तो फिर इसको मैं इसी तरह से रहने दूंगा, ठीक है। वैसे भी 4 गो सीट है। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ झारखंड, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ झारखंड जो कि बॉम्बे में स्थित है, यहाँ पे केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। तो यहाँ पे आपको कम मार्क्स वालों को एंट्री नहीं मिलेगा। एमए किए हैं चाहे नेट क्वालिफाई हैं तभी आपको एंट्री मिलेगा। कुछ वैकेंसी एमए वालों की है और कुछ वैकेंसी नेट जेआरएफ पीएचडी वालों की है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी है। पहला बात कर लेते हैं, बीएससी में भी है और आपका इसमें आर्ट्स में भी है, ठीक है। एंड देन आपका एक रिसर्च असिस्टेंट की भी वैकेंसी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आ जाता है, यहाँ पे देखिए बॉटनी का है, ठीक है। बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, इनके 5 सीटें हैं। और इंटरव्यू होगा इनका 25 तारीख को। आजकल मैक्सिमम चीज़ में इंटरव्यू ही होता है, एग्ज़ाम बहुत कम होता है, क्योंकि एग्ज़ाम कराता है तो 6 महीना साल भर लग जाता है। इंटरव्यू करो 1 महीना में काम ख़त्म करो, ज्वाइनिंग करो 2 महीना के अंदर, बात ख़त्म ना। बेस्ट आइडिया है, पैसा भी बचता है और लोगों का टाइम भी बचता है।
तो नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे देख लीजिए, और ये इतना हो गया, 5 गो पोस्ट है किसके, गेस्ट फैकल्टी की। और क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पे बोला गया है कि आपको बहुत हायर क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, विथ 55% मार्क्स होना चाहिए किसमें, तो ग्रेड पॉइंट स्किल ग्रेड सिस्टम मास्टर डिग्री में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। एमए एमकॉम एमएससी पीजी में आपका मतलब एमएससी ही होगा इसमें, तो 55% मार्क्स चाहिए। साथ में आपको बोला गया है कि नेट या फिर पीएचडी आप किए होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। बाकी डिटेल में देख लीजिए। सैलरी आपको 50,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई बोला गया है कि द गेस्ट पर लेक्चरर 1500, डिटेल में पढ़ लीजिएगा आप लोग। लास्ट डेट की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा लास्ट डेट कब दिया गया है, 3 जून को ये आया था नोटिस। और इसका लास्ट डेट है आपका रिपोर्टिंग टाइम। लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन, देखिए रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको, ठीक है। आगे देख लेते हैं लास्ट डेट कहाँ है यार, खोजना बड़ी दिक्कत है इसमें। देखिए यहाँ पे नहीं लिखा है, आपको मैं बता देता हूँ। आपको इस वेबसाइट पे जाना है, इसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। इसको गूगल लेंस से चले जाइएगा और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा उससे पहले, ठीक है, इंटरव्यू से 5 दिन पहले तक। और मैं ये अनुमान के बेस में बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कहाँ पे लास्ट डेट कब है। आगे देख लेते हैं। तो यहीं पे आपका आर्ट्स के फील्ड में यानी कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, इन सभी के एक टीचर गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता है। हम लोग बोल सकते हैं प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। और इनका भी इंटरव्यू 24 तारीख को होगा, ठीक है। इनका इंटरव्यू कब था, इनका 25 तारीख को, इनका 24 तारीख को, एक दिन पहले होगा इनका इंटरव्यू। सैलरी इनको भी लगभग वही मिलेगा, 1500 रुपया पर लेक्चर दिया जाएगा और ₹50,000 मैक्सिमम दिया जाएगा। तो 50,000 मान के चलिए ना आपको दिया जाएगा, ठीक है। 50,000 नहीं कमा पाइएगा कमा नहीं पाइएगा, 45 तक पहुंचा पाइएगा, 40-45, उससे ज़्यादा पार नहीं कर पाइएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में ही एगो रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसी है, 20,000 आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और ये आपका 3 महीना का कॉन्ट्रैक्ट है। बताइए यार नौकरी मिल रहा है ना, यहाँ पे कोई हमको टेंडर बेस काम मिल रहा है ऐसा लग रहा है ना। एगो पोस्ट 20,000 रुपया 3 महीना के लिए काम है, 3 मंथ के लिए है टेन्योर आपका। और बोला गया है कि मास्टर डिग्री आप होने चाहिए यानी कि एमए किए होने चाहिए, ठीक है। इनमें से किसी एक फील्ड में तो आपको लिया जाएगा, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी है, ट्राइबल स्टडी है, हिस्ट्री होना चाहिए, या फिर एजुकेशन, या फिर सोशियोलॉजी, ठीक है। 55% मार्क्स होना चाहिए तभी आपको लिया जाएगा। आगे देख लेते हैं। साथ में अगर आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, उनको पहले लिया जाएगा। अगर वैसा कोई कैंडिडेट पहुंचता है, नहीं पहुंचता है तो सिंपली प्लेन एमए वालों को ले लिया जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस बोला गया है कि आपका इंटरव्यू होगा और घुसा दिया जाएगा। ये मत सोचिएगा यार कि यार इसमें भी पैसा लगेगा, नहीं यार, 60,000 रुपया मिलेगा, उसमें क्या घूस लेगा आपको, बताइए। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की अगर बात कर लेते हैं तो 8 जून तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और बोला गया है कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इनवाइट फॉर इंटरव्यू, ठीक है। अप्लाई क्या करना होगा, कैसे करना होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिया गया है कॉन्टैक्ट, इस नंबर पे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और मोर एप्लीकेशन सेंड, देखिए आपको बोला गया है कि सेंड द स्कैन टू फिल इन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ प्रूफ ऑफ पासिंग मास्टर सर्टिफिकेट डिग्री। आपको इस ईमेल आईडी पे अपना सभी डॉक्यूमेंट्स सेंड कर देना है, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत होता है तो आप इस पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं डिटेल में, क्योंकि नंबर दिया गया है तो आप लोग फ़ोन करके पूछिए, डरिए मत, ठीक है, कि क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। और ये फॉर्म है, आपको फॉर्म का इसको बना लेना है, ठीक है। 1 पोस्ट के लिए जो 3 मंथ का आया है इसके लिए आपको, ठीक है। इसको स्कैन कर लेना है, ये पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2, ये दोनों को, ठीक है। चलिए, जितनी वैकेंसी थी छोटी छोटी मैंने सबका अपडेट दे दिया। और इसी तरह से मैं आपको छोटी बड़ी हर एक वैकेंसी का अपडेट दूंगा, ताकि यार सेटिंग फेटिंग कोई कुछ भी नहीं कर पाए, आप लोग को हर एक चीज़ की जानकारी मिल पाए। जानकारी नहीं मिलेगा तब ना उन लोग सेटिंग करेगा, ठीक है। और इसमें सेटिंग भी करेगा ना उन लोग जो डिपार्टमेंट का आदमी है, तो उन लोग को लगेगा अरे बेटा बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया यार ठीक ना, डर जाएगा, उन लोग नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग जागरूक हो जाइए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का ज़माना है। और हाँ, वही लोग जाइएगा जो वास्तव में डिजायरेबल हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं 12th पास हूँ, इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता और वहाँ पे पहुँच गए हैं, तो अपना बेइज्जती भी मत करा लीजिएगा, बात को समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। तो खेला कीजिए वहीं पे जहाँ पे आप खेल सकें,
थैंक यू। बाकी पूरा का पूरा PDF सभी का मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आता है बैंक ऑफ इंडिया वाला तो बनाऊँगा, इसी तरह से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।